दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की बड़ी और ताज़ा खबरों पर हम अपनी नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आज मदर्स डे के दिन पर सभी मदर्स को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कोरोना अपडेट की ओर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, अब तक देश भर में कोरोना संक्रमित केसेस 59,662 के पार हो चुकी है। वहीं 17,887 रिकवर भी हुए हैं और 1,981 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,320 नए मामले सामने आए हैं। दोस्तों, दिल्ली में कुल संक्रमित केसेस की संख्या 6,318 हो चुकी है, जहां 2,020 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 68 लोगों ने जान भी गंवाई है। पिछले 24 घंटे में 338 नए मामले सामने आए हैं। और दोस्तों, बता दें कि अब तक देश भर में 15,25,631 टेस्ट हो चुके हैं और अब रोज 95,000 से ज्यादा टेस्ट होंगे। दोस्तों, अमेरिका में कोरोना का आंकड़ा 13,21,785 के पार जा चुका है। वहीं 23,603 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 78,615 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व भर में अब तक 40,44,785 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,77,087 की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना वायरस मरीजों की डिस्चार्ज नियमों में कुछ नए बदलाव किए हैं। मंत्रालय ने अब कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल में रखने का समय 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है। इसी के साथ ही अब कोरोना के गंभीर मरीजों की ही कई बार जांच की जाएगी। बाकी जो मरीज बीमारी से रिकवर हो चुके हैं, उनकी जांच अब केवल एक बार ही की जाएगी। तो दोस्तों, आगे एक अच्छी खबर भी आ रही है कि कोरोना की जंग में भारत के हाथ लगी बड़ी सफलता, दुनिया में जगी उम्मीद। दोस्तों, दुनिया इस समय कोरोना से जूझ रही है। हालांकि दुनिया भर में वैज्ञानिक दिन रात एक करके इसकी दवा को खोजने में लगे हुए हैं। भारत में भी कोरोना की दवा को लेकर रिसर्च चल रही है। ऐसे में आपको ये जानकर कोरोना के इस निराशा भरे दौर में नई उम्मीद जगेगी कि भारत में 90 साल पुरानी BCG की दवा का ट्रायल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। BCG के टीके को लेकर कोरोना पर रिसर्च कर रहे दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसे बहुत अहम बताया है। इसी के साथ यह भी अच्छी खबर आ रही है कि कोरोना काल में भारत के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में हालात इटली, अमेरिका जैसे बुरे नहीं होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक देश बुरे से बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो गया है। कई विकसित देशों में जैसे हालात बने, हम उस तरह की स्थिति भारत में बनती नहीं देख रहे हैं। हर्षवर्धन के इस बयान के बाद लोगों की टेंशन थोड़ी कम जरूर होगी। तो दोस्तों, अगली खबर यह आ रही है कि वैश्विक महामारी के भीषण आपदा के बीच गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात के जूनागढ़ में ये झटके कल दोपहर के समय महसूस किए गए, जिनका रिक्टर स्केल 4.0 था। इसके साथ कल ही इंडोनेशिया में तीव्र भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट। जब तक लॉकडाउन है जब तक तो काम बंद ही रहेगा। जब राम जी की इच्छा होगी जब काम चालू होगा। आ रही है कि राम मंदिर के लिए दान देने पर मिलेगी टैक्स छूट, सरकार का नया आदेश। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। ये छूट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से यह छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत दी गई है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार मजदूरों को वापस आने की नहीं दे रही है अनुमति। अमित शाह ने लिखा ममता को पत्र। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अपने राज्य के मजदूरों को श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए पश्चिम बंगाल आने की अनुमति नहीं दे रहा है। मजदूरों को अपने गृह राज्य जाने की अनुमति न देने पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ा पत्र लिखा है। इसके बाद सरकार ने शनिवार को 8 श्रमिक ट्रेनों की मंजूरी दे दी है। आगे बड़ी खबर यह आ रही है कि दोस्तों, सरकार ने रद्द किए 3 करोड़ राशन कार्ड। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया है कि
राशन कार्डों का डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग के दौरान 3 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं, जिन्हें रद्द कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आधार और राशन कार्ड लिंकिंग जरूरी है। जिन्होंने नहीं कराया है उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने राजस्थान के स्कूलों की फिर से खोलने की तारीख के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 50 अधिक शिक्षक संगठनों के साथ बैठक के बाद जानकारी दी। बैठकों से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा कि नए सत्र के लिए कक्षाएं संचालित करना या स्कूलों को फिर से खोलना होगा। दोस्तों, इसी के साथ यह भी खबर आ रही है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की कॉपीज की चेकिंग का काम आज से शुरू हो जाएगा। इसके लिए देश भर में 3000 से ज्यादा सीबीएसई के मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। और दोस्तों, बता दें कि मुंबई यूनिवर्सिटी की ओर से यह ऐलान किया गया है कि अब केवल फाइनल ईयर्स के एग्जाम होंगे, बाकी सबको प्रमोट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, यूपी बोर्ड के परिणाम जून तक आने की संभावना है, यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया है। तो दोस्तों, आगे यह खबर आ रही है कि एसबीआई को चूना लगा के एक और डिफॉल्टर देश से फरार हुआ। बासमती चावल का व्यापार करने वाली कंपनी रामदेव इंटरनेशनल लिमिटेड एसबीआई समेत कुछ और बैंकों से लगभग 414 करोड़ रुपए लिए और लोन चुकाए बिना ही विदेश को भाग गए। दोस्तों, अगली एक अच्छी खबर भी यह आ रही है कि अमेरिका में रह रहे विदेशी डॉक्टर्स और नर्स को ग्रीन कार्ड मिलने की संभावना है। अमेरिकी संसद में बिल पेश हुआ है। कुल मिलाकर हजारों भारतीयों को इससे फायदा होगा। आगे दोस्तों खबर, आज सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है। 22 कैरेट सोना 340 से घटकर 44,410 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 24 कैरेट की बात करें तो 45,410 रुपए प्रति ग्राम हुआ। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी 100 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 43,600 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इसी के साथ दोस्तों, सोना खरीदने वालों के लिए आई खुशखबरी। देश भर में अपने स्टोर खोलने की तैयारी में है तनिष्क। दोस्तों, टाटा समूह के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने देश भर में अपने 328 स्टोर को चरणबद्ध तरीके से खोलने की शनिवार को घोषणा की। कंपनी इसके तहत पहले चरण में रविवार को 50 स्टोर खोलेगी। तनिष्क ने कहा है कि उसने गोल्ड स्टैंडर्ड सेफ्टी ई बुक तैयार किया है, जो सेफ्टी को लेकर कंपनी की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसी के साथ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे बड़ी और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।